बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पी के बोर्ड चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन। इसके अंदर हमें रिजोल्व दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमें फ्रैक्शन दिए होंगे, उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें ये पहले सबसे पहला क्वेश्चन दिए, हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हम इस तरह करेंगे। a/x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो हम यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो जाए तो bx प्लस c ये लोगोगे, क्योंकि एक एक्स आपके पास कोएफिशिएंट में होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ x से तो ऊपर आपके पास कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाता है, तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं। इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसके दरमियान हमारे पास ये और ये कैंसिल, ये कंप्लीट कैंसिल, और इसके दरमियान हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म कैंसिल। आपके पास क्या बचा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू आपके पास क्या। अच्छा, आपके पास ये इक्वेशन आई है। हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू लेट करते हैं, क्या है 0 के बराबर। अब जिस जगह पे x है उसको हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्या बचा, यहाँ पे x बच गया है। अच्छा, आपके पास ये इक्वेशन आई है। हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू लेट करते हैं, क्या है 0 के बराबर। अब जिस जगह पे x है उसको हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। हमारे पास इसके अंदर x हम क्या करते हैं, 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। अब ये हमारे पास ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा a, तो a की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, 1 आ गई है। a की हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया। अब बाकी जो हम निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई किए a को 1 के साथ, तो a प्लस b इंटू बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, आपके पास क्या आ जाएगा, सी एक्स आ जाएगा। अब जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है वो एक साथ लिख लेंगे। a इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, कांस्टेंट टर्म आपका अलग से रह जाएगा। कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस a इज इक्वल टू 1 है। हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो हम a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। ये हम इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। c को हम किसके, x वाला टर्म नहीं है तो हम क्या पर लिखेंगे 0, और a वाला टर्म हमारे पास किसके बराबर है, 1 है। हम डायरेक्ट भी इस स्टेप को कर सकते थे। अच्छा, इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ये इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। a की वैल्यू हमने उस पर पुट कर दी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -1। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 0 है, ये हमारे पास आ चुकी है। हम क्या कर लेंगे, इसी वैल्यू को हम किसके अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 है, 1/x। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -x, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/x, यहाँ पे इसको माइनस को बाहर निकाल दो, -x एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है हम सोल्यूशन लिखते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ए बाई ये टर्म x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये टर्म। अच्छा, हम इस इक्वेशन इस वैल्यू को पूरा मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास होगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू, इसके नीचे ये वैल्यू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 a बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल, x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। ये आपके पास, इसको हम इक्वेशन लेट सपोज 1 दे देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 को हम किसके बराबर पुट करते हैं 0 के बराबर। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जिस जगह पे x होगा उस जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। तो ये इसकी जगह पे हम 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स की जगह पे 1 प्लस सी और ये 1 माइनस 1। अच्छा, ये करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है तो 4a और ये टर्म आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये आपका 5 इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड पे जाएगा तो हम दोनों साइड पे इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 5/4 आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज़, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 3a और ये हो जाएगा बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर और ये बी एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स सी इंटू एक्स सी एक्स और सी इंटू 1 माइनस 1 तो सी आ जाएगा। एक्स टर्म वाले हम एक साथ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स टर्म वाले माइनस बी एक्स माइनस बी प्लस सी इंटू माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स और प्लस 3a माइनस सी ये हमारे पास आ जाएगा। अब a प्लस बी हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे है तो हमारे पास a प्लस बी को हम क्या लिख लेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे। माइनस b प्लस सी हमारे पास है, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 है और 3a माइनस सी ये हमारे पास क्या है 1 है। अब इस इक्वेशन को 2 इक्वेशन 3 और 4 नाम दे देते हैं। 2 के अंदर हम पुट कर लेते हैं कि वैल्यू a की वैल्यू जो हमारे पास 4 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है। a की वैल्यू क्या है 5/4, 5/4 प्लस b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू की उस साइड पे लेके जाते हैं तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4। तो ये हमारे पास एलसीएम 4 तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1/4। ये वैल्यू हमारे पास बी की है। अब हमने किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सी की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम किसी इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं तो 3a की वैल्यू है 5/4 माइनस सी इज इक्वल टू 1।
अब माइनस सी को इधर लेके जाते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास होगा 3 5 15/4। इस सी को उधर लेके ये -1 इज इक्वल टू सी। इस तरह हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम 4, 15 माइनस यहाँ पे क्या होगा हुआ 4, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 - 4 निकालो 11/4। तो सी की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू आपके पास क्या थी -1/4 आ गई थी। हम इसको किसके अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये इक्वेशन, इसके इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। तो हम देखते हमारे पास क्या आता है इसकी वैल्यू। हमने इस इक्वेशन लिख ली, हम इस इक्वेशन के अंदर ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 5/4 × 1/x-1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है -1/4x और सी की वैल्यू है +11/4 × 1/x² + 3। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगी 5/4 × x-1 और ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान 1/4 कामन है, तो 1/4 और बाकी क्या बचा -x + 11/x² + 3, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5/4 तो x-1, इसके दरमियान माइनस हम निकाल लेते तो ये माइनस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं +x - 11/4 × x² + 3। तो आपके पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 5/4x-1 इज इक्वल टू, ये लगाना है साथ में, ये मैंने इसमें नहीं लगाया, आपने लगाना है साथ में, -x - 11/4 × x² + 3। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x + 1 / x² + 1 / n2x-1। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम 2x + 1 / हम अरेंज करते हैं x-1 × x² + 1, हम दोनों हालत में आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a/x-1 + bx + c / x² + 1। अच्छा, इसी पूरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हमारे पास होगा 2x + 1 x-1 × x² + 1, यहाँ पे भी x-1 × x² + 1। इसकी चेंजेस पे कोई आपको असर नहीं पड़ता। अगर आप bx + c = या ax + b लिखते हैं प्लस आगे c लिखते हैं, कोई मसला नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं उसी हिसाब से करता हूँ जिस तरह बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैं उसी मेथड से करता हूँ। तो हमारे पास ये है, इसको मैं लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पे ये है 2x, आप कहेंगे कि इसने अरेंज कर लिए, तो मैं उसी मेथड से करता हूँ, x² + 1 और दूसरा है x-1। इसको मैं करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ax + b, तो ax + b की जगह x² + 1 और यहाँ पे c की जगह पे हमारे पास क्या होगा x-1। अब इसी को मैं कर लेता हूँ, इसी मेथड को आगे लेके कर लेता हूँ। आप इस तरह करो या उस तरह करो, इसी मेथड से कर ले, तो मैंने इस तरह अरेंज किया हुआ था, लेकिन जो बुक में हम उसी हिसाब से लिख लेते हैं, जिस तरह है उसी मेथड से करेंगे। अगर आपके पास इस तरह दिया हो फर्स्ट टर्म तो ax + b लिख लो, मतलब जो टर्म आपके पास पहला हो x² वाले टर्म है, उसके अंदर आपने दो वैल्यू ax + b, अगर सेकंड में है तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह सेकंड में अरेंज किया होता तो bx + c इस तरह किया था। तो हम इसी मेथड से करेंगे कि बुक में इस तरह दिया है, तो हम इस मेथड से शुरू कर लेते हैं। इसी पूरी वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये 2x + 1 x² + 1 × x-1, यहाँ पे आपके पास है x² + 1 × x-1 इज इक्वल टू ax + b / x² + 1 और यहाँ पे x² + 1 × x-1 और यहाँ पे c / x-1 × x² + 1 × x-1 है।
अच्छा, जो वैल्यू कट रही हम उसको काट दें, ये पूरी आप काट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। बाकी आपके पास क्या बचा, वो है 2x प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ है ax प्लस बी एन टू एक्स माइनस वन और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, इनके दरमियान हम x माइनस वन को लेट सपोज ज़ीरो पुट करते हैं, x माइनस वन को ज़ीरो सपोज पुट करते हैं तो x की वैल्यू हम वन लेते हैं, माइनस वन को इज इक्वल टू की उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये वन हो जाएगी। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, वन, जिस जगह पे x होगा उस जगह पे हम वन लेके, तो ये 2 इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस बी, वन माइनस वन, ये टर्म आपका वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म ये आपको ज़ीरो, प्लस c इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वन इज इक्वल टू, ये ज़ीरो इसको मैंने नहीं लिखा, ये आपका हो जाएगा 2c, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2c। अब हम क्या लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू, जिसे दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते ताकि कोएफिशिएंट कंपेयर हो हमारे पास। तो हमारे पास है 2x प्लस वन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते ax इंटू एक्स, हमारे पास हो जाएगा ये ax स्क्वायर, ax इंटू वन माइनस ax, b इंटू एक्स प्लस bx और b इंटू माइनस वन माइनस b प्लस c इंटू एक्स, सी एक्स स्क्वायर, c इंटू ए वन, c आपका पास आ जाएगा। जो x स्क्वायर वाले टर्म हैं वो हम एक साथ लिख लेते हैं, 2x प्लस वन इज इक्वल टू ये ax स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, x वाले टर्म माइनस ax प्लस bx, कांस्टेंट टर्म माइनस b प्लस c। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारे पास a 2x प्लस वन इज इक्वल टू a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस बी इंटू एक्स और ये माइनस b प्लस सी आपका। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। माइनस a प्लस बी, यहाँ पे x टर्म है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, हमारे पास 2 है तो हम इक्वेशन 3 नाम दे दें। और ये माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म 1 है तो हम 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। हमारे पास c की वैल्यू आई, हम c से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम c से a की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमने ये 2 इक्वेशन लिख लिए हैं, आप एक और इक्वेशन जो है आपके पास, आप इससे भी लिख सकते हैं माइनस a प्लस बी वाला, ये इक्वेशन माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 2, लेकिन हमने ये 2 इक्वेशन, ये और ये इक्वेशन लिख लिए, तो हम इस इक्वेशन से हम क्या कर लेते हैं, c की वैल्यू पुट करेंगे और b और a की वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है c की वैल्यू हमारे पास 3/2 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इस वैल्यू को हम इज इक्वल टू उस साइड पे लेके जाएंगे, -3/2 आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3/2। अब इसी इक्वेशन, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमने b की वैल्यू निकालनी है तो हम इस इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3/2, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये c की वैल्यू। तो c की वैल्यू हम -b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -b प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1 है। हम माइनस बी को उधर लेके जाते हैं, इसी 1 को इधर लेके जाते हैं क्योंकि हमें प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो b की इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/2, हम ये उधर लेके गए और इसी -1 को इधर लेके आए, तो हम b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 LCM 3 - 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू हमारे पास 1/2, c की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और a की वैल्यू हमारे पास है वो है -3/2। तो हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दे, कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को लिख लिए तो इस इक्वेशन के अंदर a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास
1/2 n2 ये वाली वैल्यू हम अपनी लिख लेते हैं x² + 1 और आपके पास c की वैल्यू क्या है +3/2 वो आपका एज इट इज़ इस तरह लिख लेते हैं। अच्छा इनके दरमियान हमारे पास हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास 2 दोनों के दरमियान कॉमन है तो हम ये लिख सकते हैं -3x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² + 1 + 3 इंटू 2 इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। ये अगर आपने अरेंज करनी माइनस वाली वैल्यू बाद में लिखनी है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं 2 इंटू x - 1 और ये माइनस आपका नीचे हम लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा +3x और ये -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² + 1। ये स्टेप किस तरह गई, ये माइनस दरमियान में लिख लिए, इसे कॉमन लिए, ये माइनस आपका कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था ये साइन माइनस आ जाएगा, तो ये आपका इसके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा आपके पास। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है -3 डिवाइडेड बाई x² इंटू x² + 5। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, इसकी हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको लिख लेते हैं सोल्यूशन। -3 डिवाइडेड बाई x² इंटू x² + 5 ये हमारे पास है। अच्छा जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में करते थे कि हमारे पास a/x या b/x इस तरह था ना, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म है तो हमारे पास ऊपर x होना चाहिए। एक x जिस तरह इसमें bx + c करते थे ऊपर x होना चाहिए था डिनोमिनेटर में ना नोमिनेटर में, तो सेम इसी तरह भी इसके अंदर प्रोसेस करेंगे। हम पहले के अंदर लिखेंगे ax + b कांस्टेंट, नीचे हम लिखेंगे x² और साथ में +cx + d, नीचे कौन से टर्म है ये टर्म हम लिखेंगे x² + 5 लिख लेते हैं। अच्छा इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी वैल्यू को, इस वैल्यू को x² + 5, इस वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई x² इंटू x² + 5, यहाँ पे भी x² + 5 इज इक्वल टू हमारे पास होगा ax + b डिवाइडेड बाई x² और यहाँ पे x² इंटू x² + 5 प्लस cx + d डिवाइडेड बाई x² + 5 इंटू x² + 5 और x। तो हमारे पास जो वैल्यू कट रही है हम उसको काट देते हैं। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, ये वैल्यू कट रही है, इसको हम पूरा काट देते हैं। x² वैल्यू कट रही है x² और x² + 5 ये वाली वैल्यू कट रही है। बाकी हमारे पास क्या बचा, -3 इज इक्वल टू ax + b इंटू x² + 5 प्लस cx + d इंटू यहाँ पे क्या बच गया था, x बच गया था। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन इसकी बनेगी वो है, हम क्या कर लेते हैं, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर x को 0 पुट करते हैं। लेट x = 0। जब हम x 0 पुट करेंगे तो जिस जगह पे x होगा उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। तो -3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b और 0 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस c इंटू 0 प्लस d इंटू 0। अच्छा, ये लिखने के बाद हमारे पास जिस जगह पे 0 होगा मल्टीप्लाई होगा x, वहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -3 इज इक्वल टू ये होगा, ये 0 हो जाएगा, b इंटू ये होगा 0 प्लस 5 और यहाँ पे प्लस 0। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b इज इक्वल टू -3 ये होगा। अब 5 की उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू -3/5
ये इसकी b की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, जो दूसरा एक वैल्यू है कोएफिशिएंट कंपेयर की, उसको हम लिख लेंगे। कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसी वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास होगा -3 = ax स्क्वायर, इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ax और x स्क्वायर को, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ax³। आगे क्या होगा, ax 5 के साथ तो 5, ax b के साथ करेंगे तो +bx², और यहाँ पे b5 के साथ करेंगे तो +5b, और यहाँ पे +cx³ और यहाँ पे +dx² आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। इसके अंदर हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो -3 = जो क्यूब वाले टर्म है वो एक साथ लेंगे, जिस तरह ये और ये ax³ + cx³ स्क्वायर वाले टर्म ये हो गए, और ये +bx² + dx² और x वाले टर्म +5ax। तो हमारे पास ये बाकी कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास इसके अंदर हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a + c, ये -3 आपका अपना, इंटू x³, यहाँ पे b + d x² और +5a, ये हमारे पास 5ax। अच्छा, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। a + b किसके बराबर है, हम वो लिख लेते हैं a + c। यहाँ पे x³ वाला टर्म नहीं है, तो हमारे पास a + c किसके बराबर आ जाएगा, =0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। फिर दूसरा हम करते हैं b + d, वो किसके बराबर है, यहाँ पे x², यहाँ पे x² टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। और यहाँ पे 5a है, हमारे पास क्या है, 5a है, तो 5a किसके बराबर है, हम यहाँ पे x टर्म नहीं है, तो ये भी 0 के बराबर, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। इसके अंदर हम एक वैल्यू मिस कर गए हैं, यहाँ पे ये 5b वाली, +5b, और यहाँ पे +5b, ये हम वैल्यू मिस कर गए थे। अच्छा, 5b किसके बराबर है, वो है -3 के, इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं नाम, इक्वेशन 5 नाम दे देते। अब हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन 4 से हम a की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन 4 से a की वैल्यू निकालते हैं, एंड वैल्यू ऑफ a। इससे हम a की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास 5a किसके बराबर है, वो है 0 के बराबर। तो ये 5 डिवाइड करो दोनों साइड पे, तो a किसके बराबर, 0/5 है, जो आ जाएगा 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। a हमारे पास क्या आ गया है, इसे 0 आ गया है। अच्छा, अब हमारे पास क्या रहते हैं, c की वैल्यू हमारे पास इससे क्या आ जाएगी, हम इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो हम उसको लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो a + c किसके बराबर है, 0। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, वो हमारे पास क्या आ गई है, 0। 0 + c = 0। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो है 0। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। a की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू रहती है, बाकी d की वैल्यू रहती है। तो d की वैल्यू हमारे पास कौन सा एक इक्वेशन है, हम उसको लिख लेते हैं कि b + d इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन है b + d = 3, और b की वैल्यू -3/5 है। तो हम वो लिख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है b + d, वो किसके बराबर है, b + d वो है किसके बराबर, 0 के बराबर। अच्छा, इसके अंदर b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/5, ये हमारे पास आई है, -3/5 है।
इक्वेशन है b प्लस डी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास होगी। इसके अंदर b की वैल्यू पुट करते हैं तो -3/5 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इज इक्वल टू किस साइड पे 3/5 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3/5। अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c d, जो क्या है a इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -3/5, c इज इक्वल टू c की वैल्यू 0 है, d इज इक्वल टू +3/5। n इक्वेशन कौन से इक्वेशन के अंदर, इस पहले इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c d इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास है a की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या है, वो है 0 × x, b की वैल्यू क्या है -3/5 प्लस इंटू -3/5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और प्लस ये c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 0 × x, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है +3/5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी -3/5 × x स्क्वायर, और ये होगी 3/5 × x स्क्वायर प्लस 5। इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी -3/5 × x स्क्वायर, और ये हो जाएगी +3/5 × x स्क्वायर प्लस 5। इनको अरेंज कर लेते हैं, माइनस वाले टर्म को हम उस साइड पे ले आते हैं, प्लस वाले टर्म को हम इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 × x स्क्वायर प्लस 5, और ये -3/5 × x स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम आंसर लिख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है 4.2 का, 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 4 × 3x स्क्वायर + 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का, तो वो हमारे पास है, ये क्वेश्चन है 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 4 × 3x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे a/x + 4। यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे +bx + c, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर टर्म है, 3x स्क्वायर + 1। अच्छा, इस पूरी वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये 3x - 2 x + 4 × 3x स्क्वायर + 1 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी x + 4 और यहाँ 3x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा a/x + 4 × x + 4 × 3x स्क्वायर + 1, और यहाँ पे +bx + c डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर + 1, और यहाँ पे 3x स्क्वायर + 1 × x + 4। अच्छा, जो वैल्यू हमारे पास कट रही है हम उसको काट देते हैं। कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, पूरी वैल्यू हम इसको काट देते हैं, x + 4 और 3x स्क्वायर + 3x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। बाकी हमारे पास क्या बच गया है, ये हमारे पास बचा है 3x - 2 इज इक्वल टू a × 3x स्क्वायर + 1 प्लस bx + c × ये हो जाएगा x + 4। अच्छा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आती हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, x + 4 को हम क्या पुट करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। लेट x + 4 = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4। अब जिस जगह पे x होगा उस जगह पे हम क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है इसके अंदर, इसको हम इक्वेशन 1 या इसको 2
आगे हम देखते हैं इसके अंदर जिस जगह पे x है उस जगह पे -4, 3 into -4 -2 into 3 into -4 का स्क्वायर +1 प्लस b into -4 प्लस c into -4 प्लस 4। इससे हमारे पास क्या आएगी 3 into -4 ये हो जाएगा -12 -2 ये हो जाएगा हमारा 4 4 16 into 3 प्लस 3 सॉरी ये स्क्वायर है +1 और ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पूरा टर्म क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अच्छा ये -12 into -2 तो ये हो जाएगा -14 और ये 16 3 48 + 1 49 तो 49a हो जाएगा। इसको हम 49a लिख लेते हैं। a की वैल्यू मालूम करेंगे तो a = दोनों साइड पे 49 को डिवाइड करो -14 डिवाइडेड बाई क्या होगा 49 होगा। इसको हम क्या लिखेंगे -14 डिवाइडेड बाई 49। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 पे दोनों कट रहे तो ये 2 और ये 7 तो 7 2 और 7 ये -2/7 तो इसका हमारे पास क्या वैल्यू भी -2/7 a की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसको आगे करते हैं। इससे आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर ये कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो हम इस तरह लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास ये है 3x - 2 = a into 3x² + 1 प्लस bx + c into x + 4। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हमारे पास क्या होगा ये 3x - 2 एज इट इज़ ये होगा 3x - 2 = ये इसके साथ होगा तो 3ax² + a और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास b into x तो ये हो जाएगा +bx² + 4bx + cx + 4c ये हो जाएगा। अब जो को स्क्वायर वाले टर्म हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर वाले टर्म क्या है 3x - 2 = ये हो गए 3ax² + bx²। यहाँ पे +4bx + cx और यहाँ पे +4 + a + 4c। अब स्क्वायर वाले टर्म को हमने एक साथ लिख लिया। इनके अंदर कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 3a + b into x का स्क्वायर कॉमन x है इनके दरमियान कॉमन है तो क्या बच गया 4b + c into x और इनके दरमियान क्या चीज़ कॉमन ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे a + 4c। अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 3a + b = किस चीज़ के बराबर है x स्क्वायर नहीं है तो 0 के बराबर। इसको हम क्या नाम उनको फर्स्ट और सेकंड दिया तो इसको हम क्या देंगे इक्वेशन 3 नाम देंगे। इसके बाद 4b + c ये किसके बराबर है यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है तो ये 3 के बराबर है। इसको हम क्या नाम देंगे इक्वेशन 4 देंगे। और यहाँ पे a + 4c किसके बराबर है -2 के हम क्या नाम देंगे इसको 5 नाम देंगे। a की वैल्यू हमारे पास उसमें आ गई थी इस इक्वेशन से तो किसी की इक्वेशन 3 के अंदर हम a की वैल्यू पुट करेंगे उससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी यहाँ पे a = -2/7 आई थी। क्या आई थी -2/7। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। अब इसके अंदर हम पुट करें तो यहाँ पे 3a की वैल्यू क्या है -2/7 + b = 0 ये हो जाएगा 3 2 6 -6/7 + b = 0। b की वैल्यू क्या हो जाएगी ये इधर = किस साइड पे लेकिन तो 6/7 b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6/7। अब b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे b की वैल्यू तो हमारे पास इससे क्या आएगी c की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4 तो यहाँ पे 4b है b की वैल्यू क्या है 6/7 + c = 3 ये हो जाएगा 4 6 24/7
प्लस सी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू किस साइड पे लेके जाएंगे, सी इज इक्वल टू 3 माइनस 24/7। तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 7 3 सेम लेंगे, 7 3 21 माइनस 24/7। तो ये क्या हो जाएगा, -3/7 आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/7 आ जाएगी। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब किस चीज़ की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यू को हम किस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, जो हमारे पास ये है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास वैल्यू, इसी वैल्यू इसके अंदर हम ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग ये इस इक्वेशन फर्स्ट है, putting value of equation first a, putting value of a b c in equation first। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -2/7, -2/7। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी हमारे पास 6/7, क्या आई थी 6, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -3/7। अच्छा, इसको हम पुट करेंगे ए के अंदर, तो ये हमारे पास होगा 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 4 3x² + 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2/7 डिवाइडेड बाई x + 4, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6/7 इंटू एक्स, ये तो 6 हो जाएगा, प्लस सी की ये हो गया -3/7 डिवाइडेड बाई 3x² + 1। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा -2/7 इंटू x + 4, और ये होगा हमारे पास, इनके दरमियान क्या है, +6x/7 इंटू -3 इंटू 3x² + 1 होगा। इन दोनों के दरमियान अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ये कॉमन ले सकते हैं, इनके दरमियान 3 कॉमन है। तो इस टर्म को हम पहले लिख लेते, तो ये हमारे पास क्या हो जाए, क्योंकि अब प्लस टर्म है, इसको हम लिख लेते 6x - 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3x² + 1 माइनस 2 इंटू ये हो गया 7 इंटू x + 4। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसका आंसर है, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए हैं, इसका हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है